नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सीआरपीसी के सेक्शन 182 से 189 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 182 उन अपराधों से संबंधित है जो विभिन्न स्थानों पर हो सकते हैं या जिसमें लेटर या संचार के अन्य साधनों का प्रयोग होता है, उनसे संबंधित ये सेक्शन बात करता है। इसका जो सबसेक्शन 1 है वो कहता है कि अगर जो अपराध है वो लेटर या फिर टेलीग्राम द्वारा किया गया है, तो फिर जो मुकदमा है वो उस स्थान पर चलाया जा सकता है जहां से पत्र या टेलीग्राम को भेजा गया था या फिर जहां पर इसको प्राप्त किया गया था। इसका जो सबसेक्शन 2 है वो बात करता है धोखाधड़ी या ठगी से संबंधित अपराधों के संबंध में। जो मुकदमा है वो उन स्थानों पर चलाया जा सकता है जहां पर या तो अपराध हुआ हो या फिर जहां आरोपी ने उस संपत्ति का उपयोग किया है या फिर उस संपत्ति पर नियंत्रण किया है। सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर अपराध एक से अधिक स्थान पर किया गया हो, तो जो मुकदमा है वो किसी भी ऐसे स्थान पर दर्ज किया जा सकता है जहां पर अपराध से संबंधित कोई भी घटना घटी हो। सेक्शन 183 ऐसे अपराध को परिभाषित करता है जो यात्रा या फिर जल यात्रा के दौरान किए जाते हैं। जब वह व्यक्ति जिसके द्वारा अपराध किया गया है या फिर वो व्यक्ति जिसके विरुद्ध अपराध हुआ है वो किसी यात्रा या फिर जल यात्रा पर है, तो उस पर जो इंक्वायरी है या फिर जो ट्रायल है वो ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता में होकर वह घटना घटी। अब मान लो कि कोई व्यक्ति जो है वो ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है और ट्रेन में ही क्या हो जाता है कि कोई व्यक्ति चोरी करता है। तो अब ट्रेन क्या है कि एक ही जगह पर तो नहीं है, तो ट्रेन क्या है कि कंटिन्यू वो चल रही है। तो वो ट्रेन जहां जहां से गुजरी है वहां के लोकल एरिया के कोर्ट को ये जुरिस्डिक्शन है कि वो इस मामले पर ट्रायल चला सकता है। सेक्शन 184 उन अपराधों के लिए सुनवाई के स्थान से संबंधित है जिन पर एक साथ मुकदमा चलाया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर ए और बी जो है वो मिलकर डकैती करते हैं और फिर वो दोनों ही व्यक्ति किसी चोरी में शामिल होते हैं, तो दोनों अपराधों पर धारा 184 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। इस धारा में ऐसे अपराध आते हैं जब व्यक्ति के द्वारा जो है वो एक से ज्यादा अपराध किए जाते हैं, तो उन पर एक साथ ही मुकदमा चलाया जा सकता है। ऐसे अपराधों की बात धारा 184 में की गई है। सेक्शन 185 विभिन्न सेशन डिवीजन में मामलों की सुनवाई करने का आदेश देने की शक्ति से संबंधित है। जो राज्य सरकारें हैं वो सेशन डिवीजन को किसी क्रिमिनल मैटर को सुनने की शक्ति दे सकती है, पर इसमें यह शर्त है कि ये जो इनके द्वारा आदेश दिया जाएगा वो आदेश संविधान के तहत हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसके खिलाफ वो नहीं हो सकता है। सेक्शन 186 कहता है कि जब दो या अधिक न्यायालय एक ही अपराध का संज्ञान कर लेते हैं और प्रश्न यह उठता है कि उनमें से किसे उस अपराध की जांच या विचारण करना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। यदि वे एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है तो उसी स्टेट के उच्च न्यायालय के द्वारा उस मामले की जांच और विचारण किया जाएगा। उदाहरण के लिए अगर हिमाचल प्रदेश के ही कोई दो कोर्ट किसी अपराध का संज्ञान लेते हैं, तो उस अपराध का जो विचारण है और जांच है वो हिमाचल प्रदेश के ही हाई कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। और अगर जो न्यायालय है वो एक ही हाई कोर्ट के अधीनस्थ नहीं है, तो उस स्टेट के हाई कोर्ट के द्वारा उसका जांच और विचारण किया जाएगा जहां के कोर्ट के पास सबसे पहले उस अपराध की अपील की गई थी। सेक्शन 187
स्थानीय अधिकार क्षेत्र से बाहर किए गए अपराधों की जांच से जुड़ी हुई है और इसके अलावा यह धारा गिरफ्तार व्यक्ति को जल्द से जल्द मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बारे में भी बताती है। इसमें यह बताया गया है कि जो गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति है उसको बिना किसी देरी के निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है और मजिस्ट्रेट को क्षेत्राधिकार की परवाह किए बिना हिरासत को अधिकृत करने का अधिकार होता है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने स्थानीय अधिकार क्षेत्र से बाहर अपराध किया है तो उस अपराध की जो जांच है वो स्थानीय मजिस्ट्रेट कर सकता है और मजिस्ट्रेट अपराधी को अपने सामने पेश होने के लिए समन या फिर वारंट भी जारी कर सकता है। तो ये सब कुछ 187 में बताया गया है। सेक्शन 188 बात करता है कि जब कोई अपराध भारत से बाहर किया जाता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है। अगर जो अपराध है वो भारत के किसी नागरिक की ओर से किया जाए, चाहे वो समुद्र पर किया गया हो या फिर किसी अन्य जगह पर, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से किया जाए जो भारत का नागरिक नहीं है पर भारत में पंजीकृत किसी पोत या फिर विमान पर अपराध किया गया है, तो ऐसे किसी भी अपराध की जो जांच है या ट्रायल है वो भारत में किया जा सकता है और इसके लिए केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी लेना जरूरी है। सेक्शन 189 भारत के बाहर हुए अपराधों से जुड़े हुए साक्ष्य इकट्ठा करने का अधिकार भारतीय न्यायालय को देता है। यानी कि अगर भारत का कोई नागरिक भारत से बाहर कोई अपराध करता है तो उसके खिलाफ जो साक्ष्य है वो भारत के न्यायालय के द्वारा इकट्ठे किए जा सकते हैं। मान लो कि अगर भारत का कोई नागरिक यूएसए में जाकर किसी का मर्डर कर देता है और उस व्यक्ति पर जो भारत का नागरिक है यूएसए में ही ट्रायल चलता है और वहां के कोर्ट के सामने उसके खिलाफ सबूत पेश किए जाते हैं, तो इंडिया को ये पावर है कि इंडिया उसके खिलाफ सबूतों को इंडिया में मंगवा सकता है और उसके खिलाफ जो ट्रायल है वो भारत में चला सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।